में रहते हैं। संसार में जो मिलता है नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। संसार की अपेक्षा हम अधिक देर तक अधिक दिन तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार खत्म होने वाला है। संसार खत्म होगा, हमारा सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मिक जीवन है, जो प्रभु हमें देने जा रहा है, हमारे लिए अच्छा घर, हमारे लिए अच्छा रहने का स्थान, वो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम थोड़ा वचन को देखें और हम हमारे साथ आप निकालिए। आज हम प्रेरितों के काम पुस्तक से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम पुस्तक 1 अध्याय को निकालिए। और हम सब कई दिन से कई बार इस वचन को पढ़ चुके हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम इसका अध्ययन करते हैं, उसका उतना ही और हमारे लिए एक मार्ग को, एक दर्शन को मिलता है और हमें एक नया आशीष को हमें मिलता है। प्रेरितों के काम पुस्तक अब निकालिए, उसका 1 अध्याय 8 पद को पढ़ दीजिए। और ये हमें सामर्थ्य, हमारे सामर्थ्य के विषय में ये कहा गया है। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कई बार हम गवाही खाली चर्च के अंदर देते हैं। चर्च के अंदर देना गलत बात नहीं है, लेकिन आज उस गवाह के बारे में जब हम सुनेंगे, जो जिन्होंने गवाही दी उनके साथ मुश्किल भी आई और उन्होंने अच्छा काम भी दिखाया। यहां पे 2 बात विशेष हम देखते हैं। सामर्थ पाओगे, गवाह ठहरोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम सामर्थ पाओगे। हम पेंटिकोस्टल विश्वासी है ना? पेंटिकोस्ट पर विश्वास करते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है, और पवित्र आत्मा के बिना हम उसके सामर्थ्य गवाह को नहीं दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, तब सामर्थ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम में, उस समय यरूशलेम एक कहा जाए कि प्रभु की नजर में वो पवित्र नगर था और उसका मेन स्थान था। अभी हम कहेंगे तो पूरे दुनिया में, नीचे में कहा पूरे पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रियो, हमें गवाह होना है। हमारी गवाह लोगों को सुनना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप बोले ना बोले, लेकिन मैं बोलूंगा हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का स्तुति करने का एक सारा सब कुछ मिला जुला करके उसकी स्तुति होती है। तब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा देने के लिए हमें ये कहा रहा है। तो पवित्र आत्मा कैसे आया? उन प्रेरितों के समय में पवित्र आत्मा कैसे आया, आज हम इस बात को थोड़ा देखेंगे। पवित्र आत्मा जब आया उन लोगों पर, तो एक बढ़ता हुआ कलीसिया, अरे स्वस्थ कलीसिया निर्माण होते गया। हालेलुया। 2 अध्याय को देखिए, 2 अध्याय को देखिए, प्रेरितों के काम पुस्तक 2 अध्याय को देखिए। हम पढ़ रहे हैं, आप अपने बाइबल में देखिए। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आँखी से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, पवित्र आत्मा कैसे आया? मैं आपसे सुनना चाहता हूं जो इस वचन में हम लोग पढ़े। आकाश से कैसे पवित्र आत्मा आया? सनसनाहट की सी आवाज हुई,
कैसे आवाज हुई? सनसनाहट की सी आवाज हुई, और उस आवाज से जहां वे लोग बैठे हुए थे पूरा घर गूंज गया। और क्या क्या दिखाई दिया उन लोगों को? लोगों को क्या दिखाई दिया? आग की तरफ जीभें फटती हुई दिखाई दी, और वे लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया! ये कितना शुभनीय बात है कि वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वे जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और अन्य भाषा में बोलने की, यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो आकाश के नीचे के हर एक जाति भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, और सारे लोगों में खलबली मच गई। जब पवित्र आत्मा आया उन लोगों के बीच में, तो सुनने वाले सारे लोगों में खलबली मच गई। लोग ताजुब करने लगे, क्या हुआ? और दुनिया के हर एक प्रांत से लोग वहां पर यरूशलेम में इकट्ठे थे। सबका भाषा अलग अलग था, लेकिन वहां जब उन लोगों के बीच में, उन प्रेरितों के बीच में जब पवित्र आत्मा आई, पवित्र आत्मा उतरा, तो क्या हुआ? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और सारे लोग, सुनने वाले लोग कहते हैं ये तो मेरी ही भाषा बोल रहा है। पूरब के लोग बोल रहे हैं ये तो मेरे ही भाषा बोल रहा है। पश्चिम के लोग बोल रहे हैं ये तो मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। उत्तर दक्षिण चारों कोने के लोग बोल रहे हैं, और वे ताजुब हो रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ इन लोगों में? हालेलुया! वे लोग साधारण लोग थे प्रियो, लेकिन स्वर्ग से उस सामर्थ को दिया परमेश्वर ने, जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया! उसका जो अनुसरण करता है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पे आया, और पवित्र आत्मा जो आग आया उनके बीच में। ये बहुत ये महत्वपूर्ण बात ये है, आग आया। हालेलुया! जो आग शुरू में मूसा को दिखाया गया था, जो आग मूसा को दिखाया गया, उस आग के बीच में से वो मूसा से बातें की, मेरे लोगों के छुटकारे के लिए मैं तुम्हें भेजता हूं। वो आग आज भी वही पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया को वो प्रेरित करता है कि तुम जाओ, सामर्थ पा करके तुम जाओ, मेरे लोगों को तुम कलीसिया में तुम शामिल होने के लिए उसके वचन को तुम सुनाओ। हालेलुया! वो आग कलीसिया में दिया गया, वो हम में है, आप में है, और हम में होना चाहिए। हालेलुया! पवित्र आत्मा आग किसी आए, और वो आग जो सामर्थ देता है, मूसा को जो दिखाया गया था। हालेलुया! परमेश्वर की आग के बारे में जब हम सोचते हैं, सदरक और मेशक और अबेदनगो, संसार के आग उनको जला ना सका। हालेलुया! क्योंकि उससे पहले कि परमेश्वर की आग से वे भरे हुए थे। परमेश्वर की आग के सामने संसार का कोई भी आग, राजा ने 7 गुना आग का लौ को बढ़ाया, उसका आग का सामर्थ्य को और बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ? सदरक मेशक अबेदनगो अपने विश्वास का नहीं खोया, अपना विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर के आग पहले से उनके अंदर में था। हालेलुया! उन आग को उन्हें जला ना सका। जब बाल देवता के पुजारी और एलिया के बीच में इस तरह का वाद विवाद हुआ, कौन किसका परमेश्वर जिंदा है, कौन किसका परमेश्वर जीवित है, दिखा हुआ है, चैलेंज होने लगा उस समय। हालेलुया! बलिदान चढ़ाओ, बलिदान लाओ, जिसका स्वर्ग से आग उतर करके उस बलिदान को भस्म करे, उसका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया! बाल पुजारी के पूरे दिन बीत गए, लेकिन वो आग नहीं उतर पाया, और वो आग कुछ ने अपने आप को घायल किया, चीर लिया। पवित्र आत्मा प्रियो हमें अति आवश्यकता है। हम मसीह के लोग हैं, जब मसीह की सच्ची आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा हम में नहीं है, परमेश्वर का वचन भी यह कहता है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं हो सकता है। तो उस आत्मा की अगुवाई को हमें पाना है दिन और रात हमेशा। हालेलुया! आप जानते हैं एलिया ने जब कहा स्वर्ग का परमेश्वर, इन लोगों को देखा, इन लोगों को दिखा कि तू ही परमेश्वर है, और उनका प्रार्थना समाप्ति आके उसका बलि जो सामने था भस्म हो गया। हालेलुया! वही आग
की जीभें फटती हुई लोगों को दिखाई दी और वो सामर्थ से भर गए। और क्या हुआ? सामर्थ से भर गए। कई लोग वहां पे एकदम क्या कहा जाए सारे लोग सनाम ಹೊಡೆದು ಕುಹಳಾಯಿನ ಅರ್ಥದ ಜೀವಿನ सारे लोग चिंता करने लगे, अचंभा करने लगे और कुछ लोग घबरा भी गए, कुछ लोग डर भी गए, लेकिन कुछ लोग ठट्ठा में भी उड़ाने लगे। कोई लोग कहने लगा नहीं ये तो नया मदिरा के नशे में चूर हैं, नए मदिरे के नशे में चूर हैं, इसीलिए अकबक बोल रहे हैं। उन्हीं के बीच में से पतरस खड़ा हुआ बड़ी साहस के साथ और कहा, लोगों तुम जो सुन रहे हो, देख रहे हो, ये मदिरा का नशापन में नहीं है, अभी तो पर दिन का ही चढ़ा है। और वे प्रचार करने लगा। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उनको दिखाने लगा और कहा, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक ऐसा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, दुनिया सपना देखेंगे। इस तरह से वहां पे है। हालेलुया। और वे बोलते गया और वे बोलते गया और वे बोलते गया और वे गवाही देते गया। हालेलुया। 23 का पढ़िए, 2 अध्याय 23 का पढ़िए, 23 से 24 को पढ़िए। हालेलुया। उसी यीशु को हाँ परमेश्वर की ठहराई हुई हाँ योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार हाँ करवाया गया। हाँ तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसे उसके वश में रहता। बस। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बड़ी हियाव के साथ गवाह देने लगा। इसके बाद आप आगे पढ़ दीजिए, एक बार ये शब्द को पढ़िए, 36 से आगे पढ़िए, 36 को पढ़ दीजिए। अतः अब इस्राएल का सारा घराना हाँ निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। ये गवाही पतरस देने लगा उस समय। हालेलुया। लगता है शायद वो लोग वहीं पर मौजूद थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में, उसको क्रूस में ले जाने में वो सहायता कर रहा था, वो लोग काम भी कर रहा था। उन्हीं लोगों को कह रहा है, तुम लोगों ने ऐसा किया, उसका गवाह मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन वही यीशु को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से जिलाया और मसीह भी ठहराया और वे उद्धार करता है। हालेलुया। ये हुई गवाही। हमको लगता है ये गवाही शायद नहीं, पतरस वहां पर वो बड़ी कठोर बातें बोल रहा था। संतों के 11 को तने बसेवा गवाही क्या दे रहा था, वो उन लोगों को बोल रहा था, तुमने ऐसा किया जिसके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने वैसा किया है। लेकिन घबराओ नहीं, अनहोना में ऐसा तुमने घटित किया। आगे कहता है, जब ये सब बातें उन्हें बोला, 37 का पढ़ दीजिए ब्रदर। तब सुनने वालों के हाँ हृदय छीद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, क्या हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? परिस्थिति वहां पर बदल गई। हालेलुया। जितने लोग वहां पर इकट्ठे थे, उन लोगों के बीच में जब पवित्र आत्मा, वो आग की आत्मा, वो आग जो आई और आग उस पे ठहर गई, उनको इतना सामर्थ मिला बोलने का और उनको इतना समझाने का परमेश्वर ने सिखाया कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। लेकिन उसी परमेश्वर ने, उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है। इसका गवाह हम हैं। हालेलुया। बाद में लोग क्या करने लगे? बाद में लोग पछताने लगे। बाद में लोग उन्हें क्या करने लगे? अपने आप से वो स्थिर नहीं रह सका। वो खलबली उन लोगों के बीच में आ गया और प्रेरित उसे पूछने लगा, भाइयों हम क्या करेंगे?
अब हम क्या करेंगे? हमसे गुनाह तो हो गई है, हमने सपोर्ट किया था यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, हमने उसका वोट दिया था, हाँ इसे क्रूस पर ले जाओ, इस पे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हमने भी नारा लगाया था, चिल्लाया था। लेकिन हे भाइयों, अब हम क्या करें? हालेलुया। ये है गवाही, ये है सामर्थ, ये है पवित्र आत्मा का काम, और ये कलीसिया है। हालेलुया। हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उन्हें समझाया, मन फिराओ, मन फिराओ। जो तुम्हारा मन था गलत, तुम्हारे मन था गलत, विचार था तुम्हारा, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो तुम कर रहा था, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और आगे क्या लिखा? हाँ, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो क्या होगा? बपतिस्मा लो तो तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान पाओ, तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत से बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इन टेढ़ी जातियों से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लोग उनमें मिल गए। हालेलुया। कितने लोग मिल गए कलीसिया में? 3000 लोग ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में मिल गए। वो आग जो अपने दासों पर आता है, वो आग, वे चुपचाप नहीं रहता है। जो आग के साथ जीता है, वो आग के साथ रहता है, वो चुपचाप नहीं रहता है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। क्योंकि हम पेंतीकोस्त मसीही हैं, हम पवित्र आत्मा पर अगुवाई पाने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग हैं। और यहाँ पे आगे देखते हैं एक कितने अच्छी कलीसिया बन गई। हालेलुया। यहाँ से कलीसिया का आरंभ हुआ। और क्या हुआ? जब वे बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 के लोग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से क्या करने लगे? आगे आप ही पढ़ दिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। ये एक पवित्र आत्मा से निर्मित किए गए, बनाए गए एक पवित्र कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया निर्माण हो गया। संगति रखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लौलीन रह गए। प्रियो, ये है स्वास्थ्य कलीसिया का पहचान। लोग एक साथ मिलते थे, एक साथ एकजुट होते थे, वे एक मन की होते थे। हालेलुया। लेकिन इन दिनों कलीसिया, इस संसार की कलीसिया, हमारी कलीसिया और भी लोगों में ऐसा है, एक मन का होना बहुत मुश्किल है। एक मन का होना बहुत मुश्किल होता है। क्या कलीसिया एक मन के हैं? दुमका कलीसिया एक मन के हैं। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं दुमका की कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं वे एक मन के हैं। जब पास्टर बोलते हैं ये होगा वो होगा, सारे लोग हाथ बांटते हैं, काम करते हैं, सहयोग करते हैं। कलीसिया में अपना अपना जिम्मेदारी वो निभाते हैं। पास्टर यहाँ पे काम करे या ना करे, लेकिन लोग आकर के काम करते मैंने देखा। लोगों को झाड़ू लगाते हुए मैंने देखा, कुर्सी समेटते हुए मैंने देखा, ऐसा करते हुए। ये एक स्वस्थ कलीसिया का पहचान है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं गांव की कलीसिया के बारे में कहूं, अपनी चर्च के बारे में कहूं, वहां और भी हम जानते हैं, उधर में जहां जहां हम जाते हैं, एक मन का होना बहुत कठिन है। लोगों को एक साथ जमा करना, एक साथ टाइम पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन प्रियो, ये दुम का कलीसिया एक नमूना कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब पेंतेकोस्त के दिन में जब ऐसा ऐसा हुआ, गवाह देने लगा, और स्वस्थ कलीसिया एक ऐसा स्वस्थ हो गया कि वे बढ़ते गया। स्वस्थ कलीसिया में स्वस्थ विश्वास भी होता है ना। अच्छा सुनिए, थोड़ा एक बात हमको याद आ गया। जो लोग मेरे मामा को ऐसे कहते थे, स्वस्थ कौन है? स्वस्थ लोग कैसे कहेंगे? कौन स्वस्थ व्यक्ति है? स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या पहचान होता है? क्या क्या गुण होता है? क्या क्या पहचान है उसका? हाँ, उसमें कोई बीमारी न है। बीमारी ना होने के लिए उसको क्या मेंटेन करना पड़ता है? हाँ, अच्छा खाना खाता है कि नहीं? और वो भरपेट खाना खाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का पहचान क्या है? वे अच्छा खाना खाता है ना। हाँ और ना बोलिए दादा। पौष्टिक भोजन खाता है और भरपेट खाता है, और उसको काम करने के लिए, बोलिए, वो धूप में भी अब बरसात में भी वो काम करने के लिए वो सक्षम होता है। कहीं का भी पानी पी लेगा, जल्दी सर्दी नहीं पकड़ेगा। यहाँ तो दुमका में रहने वाले लोग इस घर में जाएंगे, उस घर का पानी पिएंगे तो कल बोलेगा, अरे हम तो वहां गए थे ना, पानी पी लिए, मेरे को सर्दी कर दिया, जुकाम हो गया। कैसे स्वास्थ्य है भाई? स्वस्थ आदमी का ये पहचान है। स्वस्थ व्यक्ति अच्छा खाना खाता है, भरपेट खाना खाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बल्कि क्या से? परमेश्वर का वचन से। लेकिन कई लोग अधिक परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में लेना नहीं चाहता है। बस टाइम हो गया, समय हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हम क्षमा चाहेंगे। ज्यादा खाना नहीं चाहता है। इस परिवार में ज्यादा जाते हैं, खाना देता है तो हम लोचा नहीं करते, हम खा लेते हैं, ठीक है भाई, अरे खा सकते हैं भाई। काम करने वाले लोग ज्यादा खाता है। लेकिन किसी को अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, मटन खिलाइए, चिकन खिलाइए, उसके सामने परोस करके कितना प्रेम होता है। नहीं हम उतना नहीं खाएंगे, आप कम कर दीजिए ना भाभी, भैया थोड़ा कम कर दिया, हम नहीं खा पाएंगे उतना। वो दिखाएगा कि हम कितना कम खाने वाले लोग हैं। मेरे सामने बेटा, अरे भैया उसके सामने में हम बैठा, हमको लज्जित लगेगा, हमको लज्जा लगेगा, हमको नहीं खाएंगे हम ज्यादा। परमेश्वर का वचन भी वैसा होता है। पास्टर ज्यादा प्रचार मत कीजिए, इतना प्रचार करता है, कितना प्रचार करता है कि लोग बाहर निकल जाता है। आइए हम उस प्रेरितों के काम के बारे में देखते हैं। सामर्थ पाओगे, गवाह ठहरोगे। सामर्थ का काम को देखिए। हम भी ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, कितना बात किया, एकदम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। पतरस और यूहन्ना को देखे, जब वे प्रार्थना करने जा रहे थे, कहां? मंदिर जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को वहां लोग ला रहे थे, और क्या हुआ? वो व्यक्ति क्या चाह रहा था उस पतरस और यूहन्ना से? कुछ हमें मिले। भिखारी लोग क्या मांगता है? कुछ भीख मांगता है, कुछ सहायता के लिए, कुछ आप दे दो बाबू, थोड़ा दे दो, कुछ दे दो। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? आप बढ़ चुके हैं, ज्यादा इसका व्याख्या नहीं करेंगे। ये सामर्थ्य की काम आपको मैं बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह ऐसे ठहरोगे, ये गवाह ठहर रहा है लोगों के बीच में। पतरस और यूहन्ना से हम लोग अभी सीख रहे हैं, प्रेरितों के काम पुस्तक से हम सीख रहे हैं। वो व्यक्ति कभी नहीं चला था, उसको चलवा दिया। वो तो भीख मांग रहा था, भीख मांगने के लिए बैठा था। अपने हो सकता है, भैया मेरा पैर इलाज के लिए कुछ तो दे दो। ट्रेन में कभी सफर करते ना, एक पंपलेट बांट देता है कोई लेडी या कोई, ये ऐसा चीज है, वैसा चीज है। बाद में पैसा वो मांगते जाता है, हमको इतना दीजिए। जिसका मन खुल जाता है तो चलो दे देते हैं 150 रुपया। वो व्यक्ति क्या मांगा हमको पता नहीं। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, और सही में पास्टर लोग के पास पॉकेट खाली रहता है, ज्यादातर कुछ नहीं है।
प्रार्थना करने गया और कहता है जा रहा था और वो आशा कर रहा था कुछ हम पाए, बाबू दे दो, बाबू दे दो, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और उसका दाहिना हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। दो व्यक्ति थे, दाहिना हाथ दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसको खड़ा किया और कहा यीशु नासरी के नाम से तुम चल फिर। सबसे उत्तम चीज उसको मिला। हालेलुया। और वो व्यक्ति जब उसका टखनों में बल आ गया, ताकत आ गया और वो उछलने लगा, कूदने लगा और मंदिर में परमेश्वर का स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा और लोगों ने देखा और उसको पहचाना। हालेलुया। उसको पहचाना। ये तो सुंदर कहलाता है। उसको सारे पर जो बैठा दिया करता था वो तो भीख मांगने वाला व्यक्ति है। आज देखो ये परमेश्वर का आराधना खड़ा होकर के कर रहे। कैसे लोगों में क्या हुआ? देखने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? यदि वचन को आप पढ़िएगा तो वहां पे ऐसा है कि जो पतरस और यूहन्ना को लोग तकने लगा, उसकी ओर देखने लगा और उसकी ओर देखने लगा। कैसे कर दिया? जब वे पकड़े हुए थे जो लोगों में तो अचंभा हुआ, वो आराधना कर रहा है, वहां पे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें चंगा कर दिया, तूने हमारे पैर को ठीक कर दिया जो हम कभी नहीं चले थे प्रभु। वो उछलने लगा और कूदने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। क्या हुआ आगे? पतरस और यूहन्ना को देख रहा है लोग, कैसे लोग हैं, उसको चलवा दिया। कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, इसको चलवा दिया। पतरस का भाषण फिर शुरू हो गया। हे लोगों, क्या तुम देख रहे हो? क्या लगता है तुमने, क्या मैंने अपने सामर्थ्य को चंगा कर दिया? नहीं, मैंने अपने सामर्थ्य नहीं, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। हालेलुया। यहां पर फिर वही बात शुरू हो गया। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मरवा डाला, अन्य जातियों के हाथ में, अधर्मियों के हाथ में सौंपा और मरवा डाला, लेकिन वही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जिसका गवाह हम हैं और उसी के नाम से ये चल फिर रहे, चंगे हो गए हैं। और लोग वहां पर पतरस और यूहन्ना के विरोध में कुछ लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा ही है ना? अब आगे पढ़िएगा। ऐसा ही है, उनके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। कैसे हो गया? और उस दिन कौन दिन था? उस दिन आज का दिन था ना? आज का कहने का मतलब उस दिन सबत का दिन था। उस दिन चंगा काम करने का दिन नहीं था। उसको ये दांव मिल गया कि उसको कैसे पकड़े। अपने आप को देखिए कितना बड़ा काम कर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का बदनामी हो रहा है। उतना दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उतना दिन से हम लोग इस मंदिर में बैठे हुए हैं, उतना दिन से हम लोग सेवा दे रहे हैं, लोगों पर विश्वास हम दिला रहे हैं, लेकिन हमसे अलग होकर के वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने ऐसा सोचा, बढ़ाना नहीं चाहिए। वो पूछ रहा है, लेकिन पतरस का वही बोले फिर आ गया, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था वो मुर्दों में से जी उठा है। वो परमेश्वर भी उनको, परमेश्वर ने मसीह उठा रहा है। हालेलुया। जिसका गवाह हम हैं, हमने उसको देखा है, हम उसको देखे स्वर्ग जाते हुए मैंने उसको देखा है। वो यीशु मसीह के नाम से वे चल फिर रहे हैं, चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां भी कई लोगों को ऐसा डर सताने लगा। थोड़ा पढ़ दिए थोड़ा 3 अध्याय थोड़ा 19 पद को पढ़िए तो। इसलिए मन फिराओ, हाँ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। लोगों को कह रहा है, उससे आगे से वो कह रहा था, थोड़ा आगे से कह रहा था, उन्होंने दुख उठाया, कैसे उन्होंने कैसे किया, लेकिन तुम लौट आओ, तुम विश्रांति के दिन पाओ। जिन्होंने ऐसा ना जाने अनजाने में ऐसा घटी किया है, अनजाने में ऐसा काम किया, उसके विरोध में, उस पवित्र के विरोध में वो खड़ा हुआ था। वो उनको कह रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आपने काम तो कर दिया, लेकिन अभी वो चिंता करने वाली बात नहीं। हालेलुया,
हालेलुया। अभी लौट आओ। उस लौट आने का मतलब उस काम को छोड़ दो, आप यीशु मसीह का काम को देखो, उस परमेश्वर का काम को देखो। ऐसा हुआ, थोड़ा आगे पढ़ दिए वहां से लगातार आगे पढ़िए। और वह यीशु को हाँ भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य कि वो स्वर्ग में हाँ समय तक रहे, हाँ जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, हाँ जिसकी चर्चा प्राचीन काल से हम्म। ईश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। हाँ जैसा कि मूसा ने कहा, हम्म। प्रभु का परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से हाँ। तुम्हारे लिए मुझ का एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, हाँ जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से कहकर आशीष दे। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना उनको खड़ा होना पड़ा इन काम के बदले से। इस काम के बदले उसको महासभा के सामने उनको खड़ा कर दिया गया और मंदिर के सरदार सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे, यीशु के उदाहरण दे देकर मरे हुओं में से जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में बंद कर दिया और वचन के सुनने वाले बहुतों ने विश्वास किया और गिनती में 5000 के लोग हो गए। हालेलुया। उस दिन 5000 के लोग फिर हो गए। कलीसिया बढ़ रहा है कि नहीं? ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। अब ये पवित्र आत्मा का उस आग से जलाए गए लोग हैं, उस परमेश्वर जलाए गए नहीं, आग से अभिषेक किए हुए लोग हैं। हालेलुया। और यहाँ पे क्या हुआ और कई लोग उनको वहां पे बंद कर दिया, पतरस और यूहन्ना को बंद कर दिया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वे उस समय में इस नया काम उन लोगों ने कभी नहीं देखा। उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वे लंगड़े, जन्म के लंगड़े वो चल सकता है, लेकिन इन दोनों के द्वारा वो चलने फिरने हो गया, इसलिए वो लोगों को तड़ना देने लगा, क्यों अब तुम चलवा दिया? आजकल भला नहीं रहा। कहा जाए तो गांव में लोग कहावत कहते हैं, आलम भले अब वो बकाती और जगह को जले दिया, भला का मत करो। ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसा हुआ कि यहाँ पे हम बोलते जाते हैं, आप सुनिए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप खुश नहीं रहेंगे तो अगर हम बैठ जाएंगे। खुश हैं इसलिए आप बैठने के लिए आप तैयार हैं, इसलिए आप नाखुश हैं तो बोले हम समाप्त कर देंगे। आगे क्या हो गया प्रियो? आगे क्या हो गया? दूसरे दिन तक हवालात में उनको रखा गया और सरदार सदुकी जितने लोग थे, महायाजक के घराने, दूसरे दिन वहां पर इकट्ठे होकर उन दोनों को सामने में खड़ा कर दिया गया और वे उनको पूछताछ करने लगा। हालेलुया। पूछताछ करने लगे। तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों के सरदारों और पुरनियों और दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तब वह तो कैसे अच्छा हुआ। तो तब तुम सारे इस्राएल के लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया था, बार बार पतरस यही बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वही लोग वहां पर थे जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में मदद कर रहा था, बार बार यही बात बोल रहा है। वही यीशु मसीह जिसको तूने क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन परमेश्वर ने मारे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने
भला चंगा खड़ा है, यह वही पत्थर है जिसने राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वह कोने का सिरा का पत्थर बन गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्य के स्वर्ग के नीचे और मनुष्य और कोई स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये गवाही लोगों को बता रहे थे, ये गवाही लोग बोल रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा और जाना कि ये अनपढ़ लोग हैं, मनुष्य अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। हालेलुया। वहां पे कितने लोगों के बीच में उसको खड़ा किया गया था? महायाजक के घराना के साथ। यरूशलेम में जितने महायाजक थे, जितना बुद्धिजीवी के लोग थे, उनके बीच में खड़ा करके वे उनको पूछताछ कर रहे थे। और उन्होंने बताया और देखा, इनका साहस को देखा, उनका साहस देखकर वो उनका सामना नहीं कर सकता है। बाद में पता चला ये यीशु के साथ रही है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे क्या हुआ? स्वस्थ कलीसिया का एक ये अच्छा पहचान है कि लोग एक साथ मिलते हैं, लोग एक साथ आराधना करते हैं और प्रेरितों से वह शिक्षा पाने में वे आगे बढ़ते गए, रोटी तोड़ते और हर एक लोग सिधाई से भोजन करने लगे। वचन में लिखा है वे लोग अपना अपना सारा धन और संपत्ति बेच करके जिसको आवश्यकता होती थी वो बांट दिया करते थे। हालेलुया। कोई अपना धन नहीं खाता था, सब मिला हुआ परिवार था, सब परिवार मिला हुआ था। हालेलुया। हमें इन दिनों में ऐसा सजग होना चाहिए, हमें भी ऐसा एक भूखे और प्यासे होना चाहिए धार्मिकता के बारे में। हालेलुया। हमें उस आग को पाना है प्रियो, हमें उस आग से हमें उस आग की अभिषेक हमें लेना है ताकि हम भी मैं उस गवाह बन जाऊं। हालेलुया। हम तो कहे तो जाते हैं हम पेंटिकोस्टल विश्वासी हैं, लेकिन हमारा फेथ उस तरह नहीं दिखता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे हैं हम भी वैसे हैं, लेकिन हम में एक वो छाप दिया गया है कि तुम पवित्र आत्मा का तुम दान पाओगे। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, सामर्थ पाओगे। हमने कहा था हमारे लिए पवित्र आत्मा कब आएगा? जब हम तैयार होंगे पवित्र आत्मा हमारे बीच में तुरंत आएगा। हालेलुया। उस समय तो सनसनाहट की सी आवाज हुई, उस समय तो सनसनाहट की सी आवाज हुआ और घर गूंज गया और लोगों में ताजुब होने लगा और ऐसा हुआ कि वे लोग अचंभित हो गए। प्रियो, यीशु मसीह का वचन में, परमेश्वर का वचन में जब देखते हैं, एक आदमी को जब हम देखते हैं, जक्कई को देखिए, जक्कई को क्या लालसा था? हाँ, पहले उसका लालसा था धन पाने के लिए ना। वो धनी था, धनी व्यक्ति था कि नहीं? और ये तो पढ़ते हैं छोटे क्लास के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे को सिखाया जाता है। जक्कई धनी था लेकिन यीशु को देखना चाहता था और यीशु को इस तरह देखना चाहता था कि वो देखे बिना चुपचाप नहीं रहा। वो क्या कर दिया, अपने मन में क्या ठान लिया? हाँ, जब तक मैं उसको देख ना लूं मैं चुप नहीं रहूंगा। उसके साथ मजबूरी था। वो क्या था? नाटा था। नाटा है तो क्या है, हम छोटे हैं तो क्या है, क्या उसको नहीं देखेंगे? उसके मन में ऐसा उसका उभार आया कि मैं उसको देखूंगा, यीशु को देखूंगा, यीशु को देखूंगा। उसको देखे बिना हम नहीं रहेंगे। बहुत सारा भीड़ जा रही है। मजबूरी है, वो नाटा है, मजबूरी है उसके साथ जो नाटा है। अपना बुद्धि नाटा है तो बुद्धि तो ऊंचा है ना। हालेलुया। कहां चढ़ गया? आगे गया। ये रास्ता में जा रहा है, यीशु मसीह इस रास्ता से जाने वाले हैं। वहां पेड़ पर जाकर मैं देख लूंगा, आराम से देखूंगा कैसा यीशु दिखता है ना, कैसा दिखता है यीशु। कभी नहीं देखा है यीशु के बारे में, सुना लेकिन कभी नहीं देखा है। जिसके बारे में आप सुने हैं और यदि आप अपनी आंखों से नहीं देखे हैं तो आपको कैसे लगेगा? दुमका में कौन आया है? मानो कि हम हेमंत सोरेन को सुने हैं, हम नहीं देखे, हेलीकॉप्टर से आ रहा है,
एक बार लालू प्रसाद जब रामगढ़ में आया हेलीकॉप्टर से, हम लोग देखने के लिए सब सीएम कर रहे थे, हम लोग अब छोड़ दिए, चलो लालू प्रसाद यादव आ रहा है। उस समय झारखंड नहीं बना था। वहां आया रामगढ़ के हटिया में हेलीकॉप्टर से, क्या देखेंगे हेलीकॉप्टर तो कैसे उड़ रहा है, उसका पंखा देख रहे, चिक्का पिया छुड़ो चिक्का पिया तो रखा वो को देखना। हालेलुया। जक्कई ने ठान लिया, मैं यीशु को देखे बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो देखने के लिए मैं ललायित हो गया, इतना ललायित हो गया कि वो पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा। और लोगों से किसको पूछेगा कौन है भाई यीशु, सबको एक जैसा दिखता है, सबका लंबा लंबा दाढ़ी दिखता है, लंबा लंबा बाल होता है, कौन सा यीशु है। जब वहां पे जब यीशु मसीह पहुंचा और यीशु मसीह जान गया वो तो अंतर्यामी है, जक्कई तू उतरा। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में रहना है, मेरे घर में वो हाको पको फेडा सेवा दोन फेडा का सेवा, वो बहुत बहुत खुशी के साथ वहां से उतरा और उसके साथ चला। चलो यीशु मेरे साथ आ रहा है। जब यीशु मसीह वहां पे गया, लोगों में क्या हो गया, लोगों में फिर वही नाराजगी आ गया। कैसा गुरु है ये, कैसा गुरु है, कहां जा रहा है, उसके घर जा रहा है ना, और नहीं जाना चाहिए, वो पापी के साथ जा रहा है। जक्कई को लोग पसंद नहीं करता था ना, जक्कई को लोग पसंद नहीं करता था, शायद उसका बिजनेस से पसंद नहीं था, उसके कामों से लोग पसंद नहीं था, शायद वैसे ही क्या हुआ था। लेकिन प्रभु का एक योजना है, उसका योजना क्या है, भटके हुए को, खोए हुए को क्या करना, ढूंढना और उद्धार करना उसका काम है। लोगों को ऐसा होना चाहिए हम विश्वास में। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा आगे थोड़ा देख लीजिएगा, जक्कई के साथ क्या हुआ, क्या हुआ जक्कई के साथ। यीशु ने उन्हें कुछ कहा, भोजन का तो अच्छा प्रबंध किया, मेज तो लगाया भाई, क्योंकि जक्कई धनी था भाई, तुरंत वो एक ऑर्डर का एक कॉल कर दिया, इतना मटन चाहिए, इतना चिकन चाहिए, सब हो गया। और वह यीशु के साथ है, यीशु के साथ जो भाई बार बार उसको देखता होगा ना, ऐसे कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, खूब देख रहा है। और कहा सुनो, मैं अपनी संपत्ति में से आधा संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं। अरे लोगों को ताजुब कर, क्या हो गया जक्कई को, इंदे ये धन रे आधा धन रे जोरे को माको कना हर दिन काल बिला। और यदि जहां फिसर तो नहीं हटाओ किसी को, यदि मैं धोखा दे करके झूठ बोल करके मैं लिया हूं तो मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। यीशु मसीह की चेले आनंद से क्या हो गए, गद गद हंसने लगे और कहा आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को देखिए, पतरस को भी देखिए, रात भर उन्हें मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा ना, पूरे रात भर। और भगवा कहते गुप्ता नींदे खटाओ कना कटकोम तना हवा, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह वहां पर आ गया, लोगों को संदेश चाहिए, लोगों को संदेश चाहिए, लेकिन भीड़ उसको दबा रहा है। और पतरस के पास आया और कहा तुम अपना नाव दोगे। हाँ क्यों नहीं। जब संदेश सारे लोगों को बांट चुका, पतरस के साथ भी क्या हुआ, पतरस के साथ क्या हुआ, चलो गहरा में चलो। वो अपना अनुभव के साथ उसको तो बता दे, हे स्वामी मैंने सारा रात मेहनत की है, कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला, अभी तो दिन हो गया और नहीं मिलने वाला है, मछली तो सारा मछली सब गए समुद्र के पानी में चला गया, अब नहीं मिलने वाला। अरे विश्वास करो यार, थोड़ा अंदर चलो तो ठीक, क्या मैंने जाल ही चाटो यार, तू बोलता है तो मैं जाल डालूंगा। क्या हुआ, इतना मछली पकड़ा, इतना मछली पकड़ा। पतरस के साथ बाद में क्या प्रतिक्रिया हुआ जानते हैं, पढ़े, अपने आप में वो गया, देखा मैं इस योग्य नहीं हूं। पतरस इतना छोटा कर दिया, मैं इस योग्य नहीं हूं। वो विनती करने लगा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, क्योंकि उतना मछली उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पकड़ा। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। यीशु मसीह बड़ी आनंद से खुशी से उसको बोला,
जब कोई लोग पश्चाताप करते यीशु मसीह को आनंद होता है, एक लोग मन फिराता है तो स्वर्ग में कई स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह से कहा, उसको कहा मत डर, आज से तुम जीवित मुझको पकड़ा करोगे। हालेलुया। यही होना चाहिए, यही हम सीखते हैं, ये हमारे अंदर में ये होना चाहिए यीशु मसीह के प्रति, उस पवित्र आत्मा को हम पवित्र आत्मा के लिए नलायक हो जाए, भूखी और प्यासी हम हो, हम प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें और हम पवित्र आत्मा के दर्शन के बारे में मांगे, हम उसको खोजें। प्रभु हमें तो आपका काम करना है, कैसे करना है। कलीसिया रूटीन बन गई, कहीं कहीं रूटीन की तरह हो गया कलीसिया। चर्च क्यों जाते हैं? अरे आज संडे है, हम नहीं जाएंगे ना। पास्टर दीदी कहीं मिलेगा तो बाजार तरफ में तो कुछ बोल देगा वो, आप तो बोलना तो पड़ेगा ना। इसलिए हम चर्च आए हैं, आज संडे हैं, चर्च आ गए हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, एक स्वास्थ्य कलीसिया का निर्माण होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को निर्माण किया और वो कलीसिया आप हैं और हम हैं। हालेलुया। हम तैयार रहें, प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। जब वो आएगा तो वो कलीसिया को उठा लेगा। हालेलुया। आप यदि कलीसिया में आप मजबूत बने नहीं रहेंगे, कलीसिया में यदि आपका रोल अच्छा नहीं रहेगा तो आप उस नूह के जहाज से बाहर में जितने लोग रहेंगे वैसे आप ना हो और हम ना हो। इसलिए हमें हमेशा सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हमें यीशु मसीह का इंतजार करना। एक वचन अभी पढ़ेंगे और इसके बाद अब मेज की ओर जाएंगे। मेज की ओर जाएंगे। फिलिपियों के पत्री में 1 अध्याय उसका 19 पद को निकालिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। आगे पढ़ते जाएं। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। एक बात यहाँ पे पढ़ दिए, आप 27 पद को पढ़िए। 27 केवल इतना करो, केवल इतना करो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परिश्रम करते रहते हो। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए यह पत्र लिखे। हो सकता है कई लोग अच्छा बोलने वाले लोग नहीं होते हैं, कई लोग अच्छा से संदेश देने वाले नहीं होते, जैसे हम हैं। हम अच्छा से नहीं बोल सकते हैं, हम अच्छा से लोगों को समझा नहीं सकते हैं जैसे और लोग समझाता है। लेकिन यहां पे कह रहा है केवल तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं या ना भी देखूं, केवल मैं सुनूं। पौलुस यहां पर कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन से उस सुसमाचार को प्रकट कर। ऐसा होता है ना, कई लोग अच्छा बोल नहीं सकता है लेकिन उसका व्यवहार तो अच्छा कर सकता है। हालेलुया। एक व्यवहार अच्छा होता है, उस व्यवहार को देख करके लोग बोलेगा ये तो मसीही लोग हैं, ये तो विश्वासी है, ये तो हमारा चर्च में जा रही है, वहां पे जाती है, देखो कितना अच्छा व्यवहार, कितना इसका जीवन बदल गया। हालेलुया। इतना करो, चाहे मैं आके देखूं या न देखूं, केवल मैं सुनूं और आके मैं देखूं कि तुम एक मन एक चित्त होकर तुम सुसमाचार के लिए तुम परिश्रम करते रहो, परिश्रम करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो,
हम उस पवित्र आत्मा को हम बुझने ना दें। पवित्र आत्मा जब आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे, और हमारे द्वारा और हमारी कलीसिया में आज हम इतना देखते हैं, और लोग प्रभु खड़ा करेगा, आपसे प्रभु बात कर रहा है, आपसे इस तरह का वो आपको बोझ दे रहा है, योजना बना रहा है प्रभु आपके लिए, और वो कलीसिया बढ़ेगा और वे स्वास्थ्य कलीसिया होगा। हालेलुया। आप जहाँ भी हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपने स्थान में रह करके एक प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने क्षेत्र में होकर के आप उसका सुसमाचार को आप प्रकट करेंगे। आप इतना करो कि परमेश्वर के साथ आप अच्छे संगति को रखिए, और कलीसिया परमेश्वर का अच्छा संबंध बनाइए, अच्छा संगति रखिए, प्रार्थना कीजिए। और क्या बोलता है वचन में, हमने लिखा संगति करना, शिक्षा पाना, वचन की शिक्षा में बने रहें। हालेलुया। अपने आप परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया।